पार्टी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? इंडिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के अंदर, और उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि इंडियन फाइटर जेट का इंजन बना रहा है RD-33। भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। पूरे वेस्टर्न मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है, इस पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। कहीं यहाँ के मेड इन इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं नेवी की तारीफ हो रही है, कहीं इकोनॉमिक्स की तारीफ हो रही है, कहीं जीडीपी की तारीफ हो रही है, पर भारत के मुसलमान वहीं के वहीं अटक चुके हैं। भारत का जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है और जिसका चाणक्य की पॉलिसी की बात की गई, तो चाणक्य की पॉलिसी तो बड़ा वादे कहती है कि आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन है और जो नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त। इस वक्त भारत के अंदर 5000 कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो हैं, जो भारतीय निजात हैं, वो ये भारत के साथ ये वादा कर चुके हैं कि वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे भारत से। अमेरिका रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, वहाँ हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। लो जी, कमाल हो गया यार। भूटान के वजीर आज़म ने खुद मोदी जी का इस्तकबाल किया है और गॉड ऑफ ऑनर पेश किया है। इतनी डिमांड हो गई है मोदी सरकार की कि दुनिया, अब मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ कि दुनिया अब चाह रही है मोदी सरकार को, मोदी सरकार के साथ मिलना पसंद कर रही है, मोदी सरकार के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पसंद कर रही है। दुनिया को पीछे छोड़ के, चाइना जैसे देश को, अमेरिका जैसे देश को पीछे छोड़ के मोदी सरकार के साथ वो मिलना पसंद करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे पहले मोदी सरकार के साथ करना चाहते हैं। ये साबित कर दिया भूटान के लोगों ने और भूटान ने। तो बाकी वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद बात करेंगे। चलो आओ वीडियो देखें। है RD-33, उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इंडिया जो है वंदे भारत ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, अपनी एजुकेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, अभी से 24 घंटे पहले रशिया की किलमॉफ जो इंडस्ट्रीज या किलमॉफ जो कंपनी है जो RD-33 टर्बोफैन जेट इंजन बनाती है, उन्होंने MOU साइन किया HAL के साथ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। अब ये इंजन्स इंडिया में बनेंगे और आने वाले वक्त में ये इंजन्स रशिया में बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन जो हैं ये MiG-29, MiG-33, MiG-35, चाइना के शेंजिंग FC-31 और पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर में भी यही इंजन लगते हैं। जहाज कोई भी बना सकता है, इंजन कोई नहीं बना सकता। इंजन मेन कंपोनेंट है। फाइटर जेट बनाने को तो मैं बना लूंगा, पर मैं इंजन शायद अगले 25 साल भी शायद ना बना पाऊँ, ठीक है। इंजन इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगले 1 से 2 साल में किलमॉफ इंडस्ट्रीज अपना ये इंजन रशिया में बनाना बंद कर देगी। उसके बाद दुनिया में जिसको भी ये इंजन चाहिए या इस इंजन के स्पेयर पार्ट चाहिए, उसको इंडिया से मांगने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान JF-17 की प्रोडक्शन करता है या JF-17 की मेंटेनेंस करनी है, तो उसको स्पेयर पार्ट्स इंजन इंडिया से मांगने पड़ेंगे। और सिमिलरली चाइना को भी, जैसे चाइना के शेंजिंग FC-31 है, वो भी यही इंजन यूज करता है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया ना, फ्यूचर के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज का। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपने इस इलाकों का फ़ायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को, और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। और दूसरा, हमें कॉन्स्पिरेसी थेरीज में भी नहीं जाना। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के पास बड़ी कैपेबिलिटी है। सिर्फ नैरेटिव देखें, आप टर्की को देख लें, क्या टर्की के बॉर्डर के ऊपर मसाइल नहीं है? सीरिया के साथ क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की वहाँ पे वो कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है वो उन्होंने अगर कहीं स्ट्राइक करनी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दबाना हो तो वो दबा लेते हैं। लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है,
तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। चीमा साहब, आई विल कम बैक टू यू। बासित साहब, चीमा साहब तो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इससे पहले डॉसियर्स भी लाती रही है, BLA हो, BRA हो, BLF हो, जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इन आइसोलेशन तो ऑपरेट नहीं कर रहे। जो ओपनली जिनके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है ईरान के रास्ते या अफ़गानिस्तान के रास्ते इनको फाइनेंस करने की, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करने की, इनको एक लॉन्च पैड फराहम करने की, वो किसके पास है? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन द लार्जर पिक्चर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है ये एक नैरेटिव हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स सब एक साथ चलते हैं। ये कहना कि जी हमें इस वक्त सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चाइना US की कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, जो भारत के साथ हमारे मामलात हैं, आप उनको से पुश नहीं डाल सकते। वो रियलिटी है और उसके साथ हमने डील करना है। इसी मिलियो में रहकर आपने अपने लिए इकोनॉमिक स्पेस बनानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्पिरेसी, चलिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, किसी अच्छा नहीं लगता कॉन्स्पिरेसी, हर चीज़ में आप कॉन्स्पिरेसी ढूंढिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब तक आपके अपने अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सही इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक ऑब्वियसली आपके पास वो स्पेस आपको नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका पोटेंशियल है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई ही बड़ी अमेजिंग है यार, कमाल हो गया यार। इससे बड़ी इज्जत अफजाई हिंदुस्तान की नहीं हो सकती कि मोदी सरकार जिस देश में भी जाते हैं ना, अपने कदम रखते हैं तो दुनिया अश करती है। दुनिया चाहती है कि वाकई यार हिंदुस्तान वाले हमारे मुमालिक में आए। इसीलिए तो देखें कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO या के दूसरे IT के CEO, जितने भी हैं बड़े बड़े CEO, वो हिंदुस्तान आते हैं और वो अपने बड़ी खुशी का इजहार करते हैं हिंदुस्तान आके। ठीक है जी। और आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के हाल CEO आए थे, बिल गेट्स साहब, हिंदुस्तान में। और यार बहुत बड़ी बात है कि ये जितने भी CEO वो कह रहे हैं कि जी हम 1 लाख जो है ना हिंदुस्तानी लोगों को लेके जाएंगे अपने मुमालिक में, कि वो जो अपने IT के शोबे में, ठीक है। क्यों हिंदुस्तानी डिमांड इस वजह से है कि हिंदुस्तान ने अपने मुल्क में एजुकेशन को आम किया हुआ है। हिंदुस्तान ने अपना कल्चर जो है ना, वो आपने पूरे मुल्क में ना अपने नारे लगाए हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और अपने बच्चों का कि आप ये देखें समंदर में जो आपने टर्मिनल बनाया है हिंदुस्तान ने, और वहाँ पे मोदी सरकार ट्रेन में बैठे हैं और उनके साथ स्टूडेंट बैठे हैं, और मोदी सरकार कह रहे हैं कि उन स्टूडेंट को कि आप हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर हो, आपने हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। तो फिर जब वो स्टूडेंट में जज्बा आएगा, जोश आएगा कि एक दुनिया का माना हुआ, पूरी दुनिया का पावर रखता हुआ है प्रेसिडेंट हमसे बात कर रहा है, तो फिर वो स्टूडेंट भी मोदी सरकार के ख्यालात में पूरा उतरेंगे। फिर वो ऐसे काम करेंगे जिससे वो मोदी सरकार का नाम रोशन करेंगे, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मोदी सरकार ऐसी हौसला अफजाई दे रहे हैं उन स्टूडेंट को। इसी वजह से मोदी सरकार भूटान के पहले गए थे, देखे अफ्रीका गए थे, तो अफ्रीका वालों ने कैसा पुरतपाक इस्तकबाल किया था, अपने कल्चर के हिसाब से उन्होंने उनका वेलकम किया था। खुद उनके प्रेसिडेंट आए थे मोदी सरकार को लेने। अब भूटान गए हैं तो भूटान के प्रेसिडेंट खुद आए, इस्तकबाल किया है उनका। ठीक है जी, हर तरफ मोदी सरकार और मोदी भूटान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और मोदी सरकार और हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं, और भाईचारे का दर्ज दिया कि हम हिंदुस्तान और भूटान एक ही हैं, भाई हैं। ठीक है जी। और कैसा गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और अपने कल्चर के हिसाब से उन्होंने मोदी सरकार का वेलकम किया है। दुनिया देख रही है मोदी सरकार के कारनामे। मोदी सरकार की इतनी इज्जत क्यों है? क्योंकि उन्होंने दुनिया को करके दिखाया है, दुनिया को
तरक्की करके दिखाई है। पूरी दुनिया में अब नाम है मोदी सरकार का। अब तो चाइना वगैरह देश या अमेरिका के देश का नाम नहीं लेते, जब भी खबर सुनते हैं हिंदुस्तान की खबर सुनते हैं हम। पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदुस्तान की बातें करता है, दूसरे मीडिया भी हिंदुस्तान की ही बातें करते हैं। क्यों? हिंदुस्तान ने अपने आप को मनवाया दुनिया में, हिंदुस्तान ने अपने आप को मनवाया दुनिया में कि पाकिस्तानी मीडिया भी तारीफें कर रहा है कि यार हिंदुस्तान से सीखे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया इन 10 सालों में। ठीक है जी, अपने वो हर चीज़ मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में दे रहा है। ट्रेन ने दुनिया में बना के दे रहा है मोदी सरकार। ठीक है जी, जहाज बना के दे रहा है मोदी सरकार। और अब देखें कि कितनी कम कीमत में उन्होंने टैंक बनाया है जो पूरी दुनिया को दे रहा है मोदी सरकार। हिंदुस्तान दे रहा है टैंक। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया यार। टेक्नोलॉजी में छोड़ के IT के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, हर चीज़ में हिंदुस्तान सबसे आगे है यार। इसीलिए तो दूसरे ममालिक कह रहे हैं कि हमारे ममालिक में हिंदुस्तान इंडस्ट्री लगाए ताकि हमारा मुल्क भी ग्रोथ करे। और मोदी सरकार लेके चल रहे हैं साथ दूसरे ममालिक को। अब जो वक्त है ना, वक्त जो अब देखने की जो सूरत देखी जा रही है ना, जो अब वक्त है वो हिंदुस्तान का है। ये मान चुके हैं हम लोग, पाकिस्तानी मीडिया भी मानता है कि आप देख रहे हैं कि हम IMF के पास जा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, और मोदी सरकार $20 अरब कश्मीर में दे रहा है, जम्मू कश्मीर में। हम में और आप में इतना तो डिफरेंस है, बहुत, मैं कह रहा हूँ ज़मीन आसमान का डिफरेंस है यार, कि हम $2-4 अरब के लिए IMF की शर्तें मान रहे हैं। और मोदी सरकार कश्मीरियों को दिल जीतने के लिए उन्होंने $20 अरब दिए। इसी वजह से 1 लाख कश्मीरियों ने मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मोदी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कश्मीरी कह रहे हैं। यार कमाल होगा, मोदी सरकार जिधर जाते हैं अपने आप को मनवा लेते हैं, उनके दिलों में बस जगह बना लेते हैं कि फिर दुनिया कहती है कि बस मोदी मोदी है यार। इतना कुछ है क्योंकि उन्होंने तरक्की करके दिखाई है यार। पूरी दुनिया देख रही है, आंखें तो नहीं बंद की हुई है दुनिया ने आंखें खोल के दुनिया ने आंखें खोली हुई है। वो देख रहे हैं मोदी सरकार के कारनामे, हिंदुस्तान की तरक्की को देख रहे हैं। देखें, अमेरिका जैसा देश है, उसकी इकॉनमी ग्रोथ नहीं कर रही। जापान जैसा देश है, रशिया जैसा देश है, ठीक है, उनकी इकॉनमी इतनी ग्रोथ नहीं कर रही जितनी हिंदुस्तान की इकॉनमी ग्रोथ कर रही है दुनिया में। ठीक है, चाइना तो फिर बात ही ना करें ना कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चाइना तो खत्म हो, तकरीबन बहुत पीछे हो गया हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने तो चाइना की जो दुनिया की मार्केट से उसमें भी चाइना को आउट कर दिया। आप खुद इन हो गया है। जो चाइना चीज़ बना के दे रहा था 10 रुपए की, इंडिया बना के दे रहा है 5 रुपए की। ठीक है ना, चाइना को तो बहुत बड़ा धचका भी लगा इस चीज़ का। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। आपकी यकीन माने, ये आपके काम बोलते हैं। जो मोदी सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है अपने कल्चर के हिसाब से, ये मोदी सरकार के काम बोलते हैं, हिंदुस्तान के काम बोलते हैं। इसी वजह से इतनी इज्जत अफजाई कर रही है दुनिया। इसी वजह से हर बंदा, हर मुल्क कह रहा है कि मोदी सरकार के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हों और मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिंदुस्तान के साथ ही हो। सबसे पहले जो नंबर होता है ना, वो हिंदुस्तान का होता है उनके जहन में कि हम हिंदुस्तान के साथ, अगर हिंदुस्तान ने तल्लुकात तुमसे अच्छे बना लिए, फिर वो किसी को नहीं देखते। वो कहते फिर हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए काफ़ी है। ये वक्त फिर हिंदुस्तान का चल रहा है ना अब। ठीक है, हिंदुस्तान हर चीज़ में तो आगे है। हमारे पाकिस्तान में देख लें महंगाई कितनी है। अब और 50 रुपये तेल बढ़ने की खबरें हम सुन रहे हैं। तो आपने यार 2000 ऐसे चार्जिंग स्टेशन बना दिए हैं दिल्ली में सिर्फ कि गाड़ियाँ चार्ज हो जाए। ये पेट्रोल वाली गाड़ी तो वैसे बंद कर रहे हो, तो हम 50 रुपये और तेल महंगा खरीदने को तैयार हैं। तरक्की तो आप लोग कर रहे हो ना। क्या बात है यार, फिर ऐसे इस्तकबाल होंगे आपके, फिर ऐसे ही दुनिया नारे लगाएगी। ठीक है ना, जहां भी देखें यार, यूरोपीय ममालिक भी जो है ना वो मोदी सरकार के नारे लगाते हैं। वहां पे भी वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए उनके कल्चर को अपनाते हैं। ठीक है जी, दुबई देख ले आप, सऊदी अरेबिया देख ले आप। ठीक है, जो मुल्क भी आप देख ले वो मोदी सरकार के साथ काम करने को चाहते हैं। वो मोदी ऐसे काम करते हैं कि वो कहते हैं कि दूसरे की नज़र में यही होता है कि इनसे ज़्यादा गहरे तल्लुकात मोदी सरकार के साथ किसी के नहीं है। सारे ममालिक ऐसे करते हैं। क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के यार।
ऐसे ही तरक्की करते रहे, अपना नाम रोशन करते रहे मुल्क का। बड़ी बात है यार। ये सारी जो काविशें है ना, ये हिंदुस्तान की आवाम की, हिंदुस्तान के स्टूडेंट की, हिंदुस्तान के सियासतदानों की, हिंदुस्तान के साइंसदानों की, ये सारी काविशें हैं कि आज हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के चर्चे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के चर्चे हो रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के हालात के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है जी। और अब देख लें कि मैं कह रहा हूँ कि आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं लोग। इस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान में। ठीक है। एक वक्त आएगा पाकिस्तान का भी हालात बदलेंगे, इंशाल्लाह हालात बदलेंगे पाकिस्तान के भी। ठीक है जी। मगर आप तक पहुंचने के लिए ना, जिस तरह के आपके हालात इस वक्त जा रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 50-60 साल या 100 साल लगेंगे, क्योंकि 600 से ज़ायद अरब डॉलर के असासे आपके पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। तो हम 2 अरब डॉलर के लिए, जब 8 अरब डॉलर के लिए हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, तो फिर तो बड़ी आप तक पहुंचने के लिए हमें 100 साल तो लगेंगे ना फिर, क्योंकि पहले हम कर्जे उतारेंगे, फिर हम मेहनत करेंगे, फिर हम कोई पैसे इकट्ठे करेंगे, जोड़ेंगे खजाने में, फिर हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व होंगे तो हम फिर मुकाबला करने को तैयार होंगे ना दुनिया में। मगर इस वक्त तो हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है, यकीन मान लें। महंगाई, बेरोज़गारी बहुत है, बहुत है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कि एक पाकिस्तानी मजदूर था, वो सड़क पे खड़ा हुआ था और सहाफ़ी को बता रहा है कि 7 दिन हो गए मुझे मजदूरी नहीं मिली और मेरे घर का बिल 7,000 रुपया आ गया है और मेरे बच्चे ना मजबूर होकर भीख मांग रहे हैं। हमारा अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो भीख मांगने को तैयार हो रहे हैं। ये देखें किस तरह के हालात हो गए हैं यार। तो आप देख लें, आपने अपने मुल्क से गुर्बत ही ख़त्म कर दी है। 0.5% के गालबन गुर्बत रह गई आपके यहाँ। बाकी तो आपने इतनी इंडस्ट्रियाँ लगा दी हैं, इतनी जॉब दे दी है, ठीक है जी, कि गुर्बत ही ख़त्म हो गया। हर बंदा मेहनत कर रहा है, कमा रहा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान की इकानमी में हो रहा है। फिर दुनिया तो इस्तकबाल करेगी, फिर रेड कारपेट तो बिछेंगे मोदी सरकार के लिए। ठीक है ना जी। ये एक वक्त था कि अमेरिका का ऐसा इस्तकबाल होता था और आज वक्त है कि हिंदुस्तान का ऐसा इस्तकबाल हो रहा है। क्या बात है यार, मज़ा आया देख के वीडियो, अच्छी लगी वीडियो, तरक्की की है आप लोगों ने, इसी वजह से इस तरह की कामयाबियाँ मिल रही हैं आपको। अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।